नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द क्लासरूम। मैं अमन तिवारी। आज की क्लास में टी डिस्ट्रीब्यूशन, टी टेबल एंड टी टेस्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि टी डिस्ट्रीब्यूशन एक गिवन हमारे पास अगर कोई डेटा दिया हुआ है, वो अगर टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है तो कैसे उससे रिलेटेड टी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट किया बनाया जाता है और उससे क्या उसका ग्राफ होता है, कैसा दिखता है वो ग्राफ, और इस टी डिस्ट्रीब्यूशन के हेल्प से हम लोग एक टी टेबल जो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं और इस टी टेबल का यूज हम लोग टी टेस्ट में कैसे अप्लाई करते हैं, ये सारा कुछ हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो आप इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं एक सिंपल एग्जांपल से। एग्जांपल लेते हैं 25, कोई भी डेटा है उसका 25 ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं हम। ये 25 ऑब्जर्वेशन हमने ले लिया है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 25 हो गया। ये जो हमारे पास डेटा सेट है इसका हमने एक मीन कैलकुलेट किया है, तो -0.1 आया है, -0.1 आ गया है, 135 आ गया है। और इसी का स्टैंडर्ड डिवीजन हमने कैलकुलेट किया है, वो लगभग 0.89 आया है, ठीक है, लगभग, ठीक है, 0.89 आया है। ये हमने पहले ही से कैलकुलेट कर लिया है, क्योंकि अब इसके लिए हम ये कैलकुलेट करते तो आगे की चीज़ ना समझ पाते, तो इसलिए हमने इसको पहले ही कैलकुलेट कर लिया है। तो ये दो चीज़ आ गया है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? n-1 होता है। जब भी हम लोग टी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है वो n-1 होता है। n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 25 -1 करेंगे तो 24 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया, ठीक है। अब ये गिवन वैल्यू से हम लोग क्या निकाल लेंगे? टी वैल्यू निकालेंगे। टी वैल्यू कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम पे? n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। इसका क्या फॉर्मूला होगा? x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है सिग्मा डिवाइडेड बाय √m। तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे? टी वैल्यू। अब क्या करना है इसके लिए? x पार्टिकुलर x का ये वैल्यू पुट करते जाओ, मतलब x1 के लिए आपको एक t1 वैल्यू आएगा, x2 के लिए आपको t2 वैल्यू आएगा, x3 के लिए ऐसा t3 वैल्यू आते जाएगा। जितना आप x1 भरते जाओगे उससे रिलेटेड आपको t1, t2, t3 वैल्यू आते जाएगा। अब हम लोग देखते हैं आगे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल फॉर्मूला। डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हमको एक फंक्शन की आवश्यकता पड़ेगी जिसको हम लोग बोलेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो फंक्शन डिफाइन होता है वो कुछ इस तरह से डिफाइन होता है। देखिए इसमें कुछ है नहीं, हम एक एक करके लिखते हैं, आप इसको समझते जाओगे, ठीक है। तो हमने फंक्शन कहा कि डिफाइन होता है एफ, और टी क्या है? टी वैल्यू, ठीक है, और वी क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये क्या है? वी डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको कैसे हम लोग बनाते हैं? फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं? ये जो आर दिखा रहा है ये भी एक तरह का फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन कहलाता है? गामा फंक्शन। तो अगर हम पूछेंगे कि टी डिस्ट्रीब्यूशन किस फंक्शन के यूज से बनाया जाता है, तो गामा फंक्शन के यूज करने से बनाया जाता है। तो गामा फंक्शन ऑफ किसका? v+1/2, ठीक है, डिवाइडेड बाई √अंडर ये फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू पाई इंटू फिर एक गामा फंक्शन, यहाँ गामा फंक्शन दिखाएं v/2, यहाँ 1 + t² बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम v² - v² + 2। यहाँ t क्या है? जो हमने ये t कैलकुलेट किया हर एक x के लिए वो ये t है, ठीक है। v क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये क्या है? गामा फंक्शन। गामा फंक्शन कैसे कैलकुलेट होगा? तो गामा n = फैक्टोरियल ऑफ n हो जाता है। n-1 का फैक्टोरियल हो जाता है। अगर यहाँ मान लीजिए जैसे इसका हमको निकालना है कि इसका वैल्यू कितना होगा, तो आप क्या करोगे? गामा v+1/2 यानी कि हमारा कितना है डिग्री ऑफ फ्रीडम? 24 है। तो गामा फंक्शन ऑफ 24 + 1/2 यानी कि गामा फंक्शन ऑफ 25/2। अब ये गामा फंक्शन पहले से डिफाइन है, यानी कि हमको क्या 25/2 का फैक्टोरियल निकाल लेना है। ये जो वैल्यू होगा वो आप यहाँ पुट कर दोगे, ठीक है। सेम उसी तरह v/2 का गामा फंक्शन ऑफ v/2 निकाल लोगे। v कितना है? 24 है, यानी गामा फंक्शन 24/2 यानी कि 2। गामा फंक्शन ऑफ 12 कितना होगा?
12 का फैक्टोरियल होगा, यानी कि यहाँ पे आप 12 का फैक्टोरियल लिख दोगे। तो इस तरह से आपको सब कुछ पता चल गया, ये पता ही चल गया, ये पता चल गया, यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम पाई पता ही चल गया, टी पता ही चल गया। तो ये सारा चीज़ जब पता चल जाएगा तो एक पार्टिकुलर टी वैल्यू के लिए आपका ये फंक्शन डिफाइन कर देगा एक पार्टिकुलर वैल्यू, और इस वैल्यू से ये जो पार्टिकुलर टी वैल्यू के लिए यानी कि T1 के लिए आपका Ft1 आ जाएगा, T2 के लिए Ft2 आ जाएगा, और ये जो वैल्यू आते जाएगा इसको जब आप ग्राफ में एक मिलाओगे तो आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा जिसको हम लोग कहेंगे टी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये क्या लाइन दिखा रहा है, ये जो एक्स एक्सिस का लाइन है ये टी वैल्यू दिखा रहा है। एक पार्टिकुलर टी वैल्यू पे ये एफ फंक्शन जो डिफाइन है पीडीएफ फंक्शन, इसी को आप मिलाओगे तो एक टी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार हो गया। यही टी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफिकल वे में ऐसे ही दिखाया जाता है। तो अब ये हम लोग देख लिए कि ग्राफिकल वे में पीडीएफ मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को कैसे दिखाया जाता है, और इसी को कहा जाता है टी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसी का क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन, टी डिस्ट्रीब्यूशन का ही क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन, क्योंकि इसी का यूज हम लोग ये बताने में करेंगे कि माइनस इन्फिनिटी से एक पार्टिकुलर वैल्यू और टी वैल्यू तक कितना परसेंटेज ऑफ डेटा रहने का प्रोबेबिलिटी है, इसका प्रोबेबिलिटी है कितने परसेंटेज ऑफ डेटा रहने का, वो कहाँ से हमको पता चल पाएगा, वो CDF से ही पता चल पाएगा। तो CDF इसमें निकालने में, CDF ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने में बीटा फंक्शन का रोल होता है। बीटा फंक्शन को आई से दिखाया जाता है। जैसे देखो ये भी सिंपल है, इसको कैपिटल एफ से हम लोग दिखा दिए, हमको टी और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, अगर टी का वैल्यू लेस देन 0 है, ठीक है, तो उसके लिए जो डिफाइन होता है फंक्शन वो 1 - f होता है, लार्जर वाला f, और अगर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उसके लिए जो f फंक्शन डिफाइन होता है 1/2। ये i क्या है, सिंपली बीटा फंक्शन है। i किस पे डिफाइन होगा, v² + v/2 1/2 पे। तो ये बीटा फंक्शन डिफाइन कर दो, अगर t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका जो वैल्यू आएगा वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, मतलब पार्टिकुलर टी वैल्यू के लिए विद द हेल्प ऑफ डिग्री फ्रीडम हम लोग क्या करेंगे, एक एफ वैल्यू ला देंगे, एफ लार्जर वाला वैल्यू ला देंगे। ठीक है, ये F1 एक T1 के लिए, T2 के लिए फिर F2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये पार्टिकुलर वैल्यू आएगा, इस वैल्यू को हम मिलाते जाएंगे तब एक ग्राफ जो बन के तैयार होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 24। ये अब ग्राफ फिर उसी तरह से जैसे हम लोग जेड डिस्ट्रीब्यूशन में देखे थे वही बताएगा कि माइनस इन्फिनिटी से लेके एक पार्टिकुलर, ये क्या बता रहा है, टी वैल्यू बता रहा है, एक पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ टी वैल्यू मान लेते हैं -1, तो -1 के टी वैल्यू तक में कितना परसेंटेज ऑफ डेटा रहने का प्रोबेबिलिटी है, वही एक क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन बताता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं टी वैल्यू आ रहा है, टी वैल्यू अगर आ रहा है 2.2, तो 2.2 में अगर हम लोग देखना है कि कितना परसेंट ऑफ डेटा यहाँ रहेगा, तो फिर हम लोग क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन देखेंगे। 2.2 यहाँ आएगा, तो इस 2.2 तक माइनस इन्फिनिटी से 2.2 तक का कितना परसेंट ऑफ डेटा रहेगा वो हमारा बता देगा ये पूरा क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग CDF का यूज करते हैं ये जानने के लिए कि हमारा डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन एक पार्टिकुलर टी वैल्यू तक कितना है, ये जानने के लिए हम लोग CDF का यूज करते हैं। अब हम लोग आते हैं टी टेस्ट, मतलब एक टी टेबल को समझने की कोशिश कर लेते हैं थोड़ा। तो ये पूरा टी टेबल है। टी टेबल में जो ये वाला रॉ है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम को दिखाता है। ठीक है, अब मान लीजिए हमारा जो एग्जाम्पल था उसमें 24 डिग्री ऑफ फ्रीडम था, ये 24 डिग्री ऑफ फ्रीडम था। तो टी टेबल थोड़ा जेड टेबल से उल्टा है। जेड टेबल में क्या होता है, जेड टेबल में क्या हो जाता है, नया ले लेते हैं। जेड टेबल में क्या होता है, एक आपको 2 रो रहता है और इस रो में एक आपको जेड वैल्यू आपको मिलेगा। इस जेड वैल्यू से ये जो यहाँ पे वैल्यू दिया रहता है ये दिया रहता है CDF, यानी कि आप इससे प्रोबेबिलिटी ऑफ डेटा पता लगा लोगे कि कितना डेटा आपके इस पार्टिकुलर जेड वैल्यू तक में है। लेकिन टी टेबल क्या करता है, टी टेबल में आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया रहता है, और इस रो में
इस रो में दिया रहता है कि कितना आपका परसेंटेज ऑफ डेटा आपको चाहिए, आप बताओ। जैसे मान लो कि आप बताओगे कि 95% ऑफ डेटा का हमको पता लगाना है कहाँ है, तो ये क्या करेगा टी टेबल, इस पार्टिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम में 95% पे ये जो वैल्यू आएगा ये बताएगा टी वैल्यू। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग जेड वैल्यू ला रहे थे, एक जेड वैल्यू ला रहे थे और जेड वैल्यू से बता रहे थे कितना परसेंट डेटा इस पार्टिकुलर जेड वैल्यू तक रहेगा। यहाँ उल्टा है, इस डिग्री ऑफ फ्रीडम और हम लोग परसेंटेज ऑफ डेटा से मिलाते हैं कि उस पर कितना टी वैल्यू बनेगा। तो अब हम लोग टेबल को देखते हैं। जैसे 24 हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम था। अब मान लेते हैं कि हमको सिग्निफिकेंस लेवल अगर हम 5% लेते हैं तो 5% सिग्निफिकेंट लेवल मतलब क्या हो जाएगा, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो T95 पर देखिए, ये T95 पर देखिए, T95 पे 24 पे जो टी वैल्यू आएगा 1.711 आएगा। यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, इस टी वैल्यू के लिए हमारा 95% ऑफ डेटा कहाँ रहेगा, इस डिग्री ऑफ फ्रीडम 24 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। एंड दिस टी वैल्यू कितना कंटेंट डेटा किया रहेगा, 95% ऑफ डेटा। अगर आपको 97% ऑफ डेटा चाहिए, 97.5% ऑफ डेटा चाहिए, तब आप उसको टी वैल्यू कहाँ बढ़ाइए, यानी कि 2.064। यानी कि इस टी वैल्यू और इस डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों मिला के कितना परसेंट ऑफ डेटा कंटेन किया हुआ है, 97.5% डेटा। अगर 75% ऑफ डेटा देखना है, ये आ जाइए। तो अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम 24 है, 75% ऑफ डेटा कहाँ कंटेन करेगा, 0.685। अगर टी वैल्यू इतना तक में 75% ऑफ डेटा कंटेन करेगा। तो ये यहाँ पे ये बताता है क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, यानी कि क्यूमुलेटिव डेंसिटी बताता है, ये बताता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। हम लोग जो इसमें निकालते हैं, ये जो डेटा है ये एक्चुअल में टी वैल्यू है। ठीक है, ये टी वैल्यू है और ये टी वैल्यू रहता है, ये क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन होता है और ये होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इस तरह से हम लोग टी टेबल देखते हैं और टी टेबल को क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन के हेल्प से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग टी टेस्ट करेंगे और टी टेस्ट को फिर करके हम लोग फिर टी टेबल से मिलाने की कोशिश करेंगे कि हम लोग कैसे हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट